अगर सिर्फ दुआ करनी है तो 4,000 पे, और दुआ के साथ अगर वो दिए भी जलाने तो 8,000 समथिंग में, न्याज भी तकसीम करवानी है तो 18,000। मेरा ख्याल है कि मज़हब को पहले किसी और तरीके से बेचा जा रहा था, तब ये नया तरीका है मज़हब को बेचने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, फाइवर के नाम से एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर से जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो एज अ फ्रीलांसर अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी की सर्विसेज हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विसेज हैं। इस तरह बेशुमार सर्विसेज हैं जो आप फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो आपका क्लाइंट है वो मिल जाता है। और ये बहुत सारी सर्विसेज तो हैं, लेकिन एक यूनिक सर्विस जो है वो एक ऐसी पाकिस्तानी नौजवान ने फाइवर पे अपनी गिग जो है वो बनाई कि जो देखते ही देखते जो है वो वायरल हो गई, और पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस पे बड़ा जो है वो रिएक्शन आ रहा है। वलीद आरिफीन मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर के नौजवान हैं। इन्होंने एक ऐसी गिग बनाई है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी भी दरबार पे इनको भिजवा कर अपनी जो है वो दुआ मंगवा सकते हैं। ये एक बड़ी यूनिक सी सर्विस है। वलीद से बात करते हैं कि उनको ये आइडिया आया कैसे और अब तक इस पे कैसा रिस्पांस है। अस्सलाम वालेकुम वलीद। जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कैसे ये आइडिया आया और क्या सोच के आपने ये सर्विसेज ऑफ़र की? सर आइडिया कुछ ऐसे आया कि बस कोविड के बाद जब से देखे कि हालात हर जगह हर चीज़ बंद पड़ी है और दरबारों पे या मसाजिद में लोगों का आना जाना बंद था, उसके बाद जब ये चीज़ें रिहेबिलिटेट हुई तो उसके बाद लोगों का तब भी आना जाना कम था। और जो स्पेशली ये सर्विसेज मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी जो कि पाकिस्तान जिनका आना एक तौर पे बंद हो चुका था, तो मैंने उनके लिए यानी कि एक दुआ की एक सर्विस जारी की कि वो वहाँ से बैठ के अपनी दुआ करवा सकते हैं। अच्छा, अब कितने अरसे से आप फाइवर यूज़ कर रहे हैं? फाइवर पे मैं तकरीबन 2-2.5 साल से हूँ। इसके अलावा आप इससे पहले आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे फाइवर पे? इसके अलावा मैं फ़ोटोग्राफी, ठीक है, वीडियो एडिटिंग और वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, ज़ाहिर है इस पे बहुत सारा रिएक्शन भी आ रहा है नाज़रीन। सोशल मीडिया पर जो है वो आपको पता है पाकिस्तानी जो कौम है, फिर मीम्स बनती हैं। मेरा एक बड़ा सख्त सा क्वेश्चन है और जो पब्लिक जानना चाहती है कि मज़हब पहले ही इतना बिक रहा है, मौलवी जो है इसको तरह तरह से अपने फ़ायदे के लिए बेच रहे हैं, आपने भी बेचना शुरू कर दिया इसको। नहीं, ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है सब लोगों की। ऐसा नहीं है। एक्चुअली किसी ने उस गिग को प्रॉपर टैली किया ही नहीं है, सिर्फ थंबनेल को देख के उसको शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो जैसे होता है ना सुन सुना के। ठीक है, तो नहीं, मैंने आपकी गिग को थॉरली जो है वो उसको रीड किया है। उसमें वो डिफरेंट आपने कैटेगरीज हैं, वो प्रीमियम कैटेगरी है, गोल्ड कैटेगरी है और बेसिक कैटेगरी है। बेसिक कैटेगरी में क्या है कि जगह आप सिंपल इनकी सर्विसेज लेते हैं कि ये किसी दरबार पे जाएं, दाता दरबार पे या पीर मक्की शाह पे या बीबी पाक दामन, या जो डिफरेंट जो उन्होंने अपनी गिग में दरबार दिए हैं, तो अगर सिर्फ दुआ करनी है तो 4,000 पे, और दुआ के साथ अगर वो दिए भी जलाने तो 8,000 समथिंग, और अगर दिए के साथ आपने न्याज भी तकसीम करवानी है तो 18,000। मेरा ख्याल है कि मज़हब को पहले किसी और तरीके से बेचा जा रहा था, तब ये नया तरीका है मज़हब को बेचने के लिए। नहीं, देखें इसमें मज़हब बेचा नहीं है। ठीक है, देखें मैंने घर से जाना है, मेरे घर से ठोकर नियाज बेग से दाता दरबार का एक फासला है। मैंने प्रॉपर इस पे कॉस्टिंग की थी बाकायदा। ठीक है, कि क्या क्या खर्चे आते हैं, मेरे आने जाने का एक्सपेंस। उस वक्त डॉलर का रेट कम था तो प्राइसेस कम थी। अब डॉलर आई थिंक 178 पे गया हुआ है, तो उस हवाले से अब प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसको लोग बढ़ा चढ़ा के इतना पेश कर रहे हैं। नहीं, शायद आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मतलब ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब ये भी दौर आ गया कि दुआ मांगने के भी पैसे हैं। अल्लाह तो कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। ठीक है, औलिया अल्लाह के पास सब जाते हैं। एक ये नाज़रीन थोड़ा रिलीजियस डिस्कशन हो जाएगी। हर एक का अपना अकीदा है, मज़हब के हिसाब से और अकीदे के हिसाब से जो है वो लोग दरबारों पे जाते भी हैं, नहीं भी जाते। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बहस है। इस पर हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन बहस ये है कि पैसे देकर आप दुआ मंगवा रहे हैं, उसमें कितना उसमें तासीर होगी और उसमें कितना असर होगा? देखिए, मैं कोई इस प्रॉपर जो होना वो कह सकते कि मौलवी तो नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने एक सर्विस एज अ प्रोवाइड की थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ठीक है, और मैं प्री डिफाइंड है, कोई ढकी छुपी इसमें वो चीज़ नहीं है कि मैं बाद में जाके कहूँ कि जी नहीं मैं तो इतना लूँगा। सब चीज़ें प्री डिफाइंड हैं और कोई किसी पे
गन पॉइंट पे नहीं मैं किसी को कह रहा, ठीक है, सब इजीली हो के जो अफोर्ड कर सकता है करे, अच्छा, जो नहीं कर अब ये सकता। कितने अरसे से आपने ये गिग आपने ये 7 मंथ्स हो गए। 7, लेकिन आपको जो ये रिस्पांस और जो वायरल हुई है ये अभी 2 जनवरी से हुआ है। 2 जनवरी से, यानी 2-3 दिन पहले ये। तो अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है? इस वायरल होने के बाद आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कांटेक्ट किया या आउट ऑफ ओवरसीज सिटी से? अभी भी कर रहे हैं। मुझे यूएई से रात को 2 लेडीज़ की कॉल मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनका भी टेक केयर कर रहा हूँ। तो जो है मोस्टली लोग इस पे ज़्यादा शाउट आउट ही कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस मीम पे, ठीक है। तो बेसिकली मेरी अर्निंग दूसरी गिग से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट वैसे ही क्योंकि मैंने आपकी वो जो फाइवर की गिग है उसको मैंने रिव्यू किया, आप मेरे ख्याल लेवल 2 के सेलर है। हाँ जी, लेवल 2। और रेटिंग आपकी कितनी चल रही है? रेटिंग 5 स्टार। रेटिंग 5 स्टार है। 5 स्टार इज़ अ गुड रेटिंग, और लेवल 2 के ये सेलर हैं। लेकिन जो सर्विसेज हैं, असल में पॉइंट ये है, मकसद ये है कि बहुत सारी सर्विसेज, आप फोटोग्राफी करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग, ये बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं। यही ख्याल क्यों आया कि मैं देखिए इसको थोड़ा वो जो है वो मिसकंसेप्शन में ये चीज़ आ रही है और पब्लिक इसको जो है बड़ा वो हाईलाइट कर रही है कि जाहिर है अब इस पे कुछ बोलना चाहें तो? इस पे ये था कि देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर एज अ खुद काम कर रहा होता है, वो किसी के यानी कि अंडर नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे अप्स एंड डाउन्स इस तरह से आते हैं, कभी ऑर्डर्स आते हैं, कभी नहीं आ रहे होते। तो मई का जो मंथ चल रहा था उन दिनों जो है ऑर्डर्स की कमी थी, ठीक है। और जो मुझे लगा कि एक ये लाइफ कोचिंग की एक कैटेगरी है जिसमें लोग शायद नहीं जानते, और मैं इसमें अपने मेंटोर्स को भी कहूँगा, जो हमारे उस्ताद लोग हैं, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग को सिर्फ आईटी के साथ ही जोड़ देते हैं कि आईटी ही जो बंदा कंप्यूटर पे। जो आपका ये आपने कौन सी कैटेगरी बताई? लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग, इसमें और कौन कौन सी सर्विसेज हैं ताकि हमारे नाज़रीन भी जान सकें? लाइफ कोचिंग में इसमें आप ऑनलाइन लेसन्स दे सकते हैं, फिटनेस के, कुकिंग के, डांस के, एक्सरसाइज करवा सकते हैं ऑनलाइन। अब जो लोग ऑनलाइन इस तरह से चीज़ें और भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग का मतलब हो गया कि जी सिर्फ टाइप करके, डिज़ाइन करके, एडिट करके आपने सेल करना है, नहीं। यहाँ पे आप बातें करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसकी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, मैं तो यही कहूँगा सब। ठीक है। अच्छा वलीद, आपने बताया कि 7 माह से आपने ये गिग लगाई हुई है। 7 माह से अब तक आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा है इस गिग पे, और कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है? जी, जब मैंने ये गिग बनाई थी मई में, तो उसके 1 मंथ बाद मुझे एक फ़ीमेल यूके से कांटेक्ट करती हैं, और वो अपने बारे में कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन मैंने क्योंकि कंफर्टेबल उनको फ़ील कराया कि चैट के थ्रू, फिर उन्होंने बताया कि उनके हालात बेहतर नहीं थे, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसके लिए वो चाहती थी कि मैं पाकिस्तान तो नहीं आ सकती क्योंकि, तो फिर उन्होंने कहा था कि आप मेरे बिहाफ पे दुआ कर दें। ठीक है, आपने उनके बिहाफ पे फिर दुआ की? हाँ, और उस दुआ के बाद फिर क्या रिजल्ट रहा? दुआ एक्चुअली कांटेक्ट हुआ? हाँ, मैं जब ऑर्डर लेने से पहले ना ये चीज़ें सारी पहले तय कर लेता हूँ कि दुआ का क्या प्रोसीजर होगा, अल्लाह से मांगना है, ठीक है, और कोई सजदा इस तरह की कोई हराम चीज़ नहीं, ठीक है, जो शिर्क के ज़िम्रे में आती हो, कोई इस तरह की चीज़ नहीं तो होती। अल्लाह से मांगना है तो फिर तो जाहिर है फिर हम उसी डिस्कशन में चले जाएंगे, फिर तो वो घर बैठे वो भी तो मांग सकती है आपको एज अ वो इस पे मैं एक सिंपल बात कहूँगा, देखिए जब भी हमारा कोई अजीज़ व क़रीब हज उम्रा करने जाता है, फिर हम उसको भी ना कहा करें कि जी मेरे लिए दुआ किया। नहीं, डेफिनेटली वही बात है कि हम ये गुफ्तगू किसी और तरफ जो है ना वो चली जाएगी। अच्छा, अब तक टोटल कितने ऑर्डर्स आपको मिल चुके हैं? और वायरल होने के बाद आपने बताया कि 5-6 माह से आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो आपकी वो पोस्ट वायरल हुई और लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे आया वो गिग लगाने के 1 मंथ बाद आया, वो रियल आया था, ठीक है। उस पर मुझे बोनस टिप भी मिली थी, सही है, और उस पर रिव्यू भी अच्छा दिया था, ठीक है। और बस उसके बाद फिर ये नई गिग इतनी नहीं रन की, लेकिन ये अभी जो है अब चलना शुरू हुई है, और अब मुझे यूएई से भी कांटेक्ट होने शुरू। पाकिस्तान में लोगों का कैसा रिस्पांस है? क्योंकि जितने भी आपने शराइन में मेंशंस किए वो लाहौर में लाइक दाता दरबार है, पीर मक्की शाह है, और बीबी पाक दामन, और 5-6 और भी दरबार, तो वो तो लोग जो लाहौर के वो तो खुद आ सकते हैं। आउट ऑफ सिटी से भी आपको किसी ने अप्रोच किया है कि आप हमारी बिहाफ पे जाएं? और नहीं, एज सच सीरियसली किसी ने अप्रोच नहीं किया पाकिस्तान में। मैं ये कहूँगा कि जो है ना, जितने भी लोग अभी कर रहे हैं ना, वो जस्ट अपनी
ओपिनियन पेश कर रहे हैं मुझे इनबॉक्स में आके कि ये ऐसे करें, ये इस तरह करें, तो मैंने कहा क्या क्या ओपिनियंस आ रही हैं आपको? उसमें कुछ लोग खुद कहते हैं कि जी हम भी ये स्टार्ट कर लेते हैं, हम भी इस तरह के। ये तो डेफिनेटली मैं भी कहूँगा कि ये तो बड़ा मतलब अच्छा काम है कि अगर आप घर बैठ के लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप दरबार पे जाएं तो मेरा ख्याल है, कैमरामैन मेरा सामने मुस्कुरा रहा है, अली क्यों ना हम भी शुरू कर लें ये कि दरबार पे जाएं और लोगों के बिहाफ पे हम दुआ मांग लें और पैसे तो आते हैं। मेरा ख्याल अच्छा आइडिया है ये आपने जी, introduce इवन करा। लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि हम धमाल भी डालेंगे जाके और इस तरह करेंगे, तो मतलब कुछ फन काफ़ी है। मैं तो अच्छा, enjoy और कर क्या रहा क्या मीम्स इस पे आ रही हैं? लोग किस कैसे कैसे रिएक्शंस हैं? ज़ाहिर लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। लोग जो है ना बस कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी आप वहाँ पे रो दीजिएगा हमारे लिए दरवाजे से लग के इस तरह से, तो हम ये और मजाक में extra होता है। मजाक के लेवल में जाके, मैं तो उसको एक मीम देख रहा हूँ। ठीक है, तो अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि हम ये वो कर दें, वो कर दें, और बस। चले प्रोग्राम नीचे नाजरीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एक भूंचाल तो जो है वो आ ही जाएगा, और लोग जो भी देखेंगे और इनकी गिग को जो है वो रिव्यू भी करेंगे, तो जाहिर है एक ऑलरेडी ये पोस्ट वायरल हो रही है और चल रही है। लेकिन इस हवाले से आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।